सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। लेके आ गया हूं एक बहुत ही पावरफुल वीडियो, और ऐसा वीडियो जिसका कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे बार बार मिल रहा था। और ये सिर्फ कमेंट सेक्शन की बात नहीं है, मैं हर दिन यूथ से इंटरेक्ट करता हूं, सेमिनार लेता हूं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि आखिर बीटेक के बाद करना क्या है। हमने एडमिशन तो ले लिया, हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली, लेकिन कई ऐसे ब्रांच हैं जिनके बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, अच्छे ग्रेड्स लाने के बाद भी बच्चे के पास ये रोड मैप नहीं होता कि आखिर करना क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे साथ हैं और किस कैटेगरी के लोग किस तरीके से अपना जो है रोड मैप आगे ले जाएंगे, अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और एक सिक्योर करियर, एक स्टेबल करियर के रूप में मूव करेंगे। उसके लिए मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि जीत की तैयारी जीत से पहले होती है। जीत की तैयारी जीत से पहले होती है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो देखा जाए गाइस, तो 3 करियर ऑप्शंस हम सभी के पास होता है। जो पहला है वो है कि जॉब, ठीक है। आफ्टर बीटेक जो है हम लोग जॉब के रूप में जाते हैं। हमारा पहला चॉइस होता है कि हम जॉब करें, राइट। जो सेकंड चॉइस है वो है इससे हायर स्टडीज। क्यों? क्योंकि कई लोग अगर बीटेक नॉर्मल किसी कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो उस केस में उनको अपना मनपसंद कॉलेज जैसे आईआईटीज, एनआईटीज में पढ़ने का जो शौक है वो नहीं पूरा होता है। तो उस केस में सोचते हैं कि हायर स्टडीज करेंगे, आईआईटीज, एनआईटी से हम आगे की पढ़ाई करें, या फिर आगे जाके एक सिक्योर करियर रिसर्च वर्क में बनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी वो चीज़ करना चाहते हैं। ये भी हमारा हायर स्टडी यानी कि पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें आ सकता है। और तीसरा जो फेवरेबल चॉइस होता है लोगों का वो होता है कि आजकल बड़ा दौर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, ओयो, स्विगी, ओला, उबर, जोमेटो, कुछ भी जो आज देख रहे हैं आप, तो ये एक अलग दौर है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे बच्चे मूव करते हैं। तो अगर पहले चॉइस की बात करें जॉब, तो जॉब में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब को देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैं बताने चाह रहा हूं और थोड़ा सा डेप्थ में भी कवर करूंगा। एक ऐसे एग्जाम्स के बारे में जिससे आपका ये मैक्सिमम चीजें जो आपका विश है वो पूरा हो सकता है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। सो ये जो गेट एग्जाम है गाइस, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और मुझे इस एग्जाम के बारे में जब मैं बीटेक कर रहा था ना, तो थर्ड ईयर में पता चला था कि गेट नामक कोई एग्जाम होता है, राइट। और आज जो है अगर ये चीज़ आपको पता है और थर्ड ईयर में आप इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्यों ये एग्जाम इतना हाईलाइटेड है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। सपोज करिए आपको हायर स्टडीज जाना है, तो इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हैं, गेट एग्जाम को, तो आपका जो टॉप मोस्ट आईआईटीज है, आईएससीज है, इंडिया के टॉप एनआईटीज, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। जो सेकंड चीज है वो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन साथ के साथ गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी देगी। 12,400 का आपको स्टाइपेंड जो है वो पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिससे आप पूरा जो 2 साल है उसकी पढ़ाई तो अच्छे से कर ही पाएंगे, साथ के साथ अपने हॉस्टल और अपना जो बेसिक खर्च है वो भी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके लिए आपको घर पे डिपेंडेंट नहीं होना होता। तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है कि पीजीडीआईई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक स्पेशल कोर्स है जो कि आपका नीति मुंबई करवाता है। इसमें भी एडमिशन आपका गेट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया हायर स्टडीज की बात। नाउ लेट्स गो टू द जॉब। सपोज किसी का जॉब में इंटरेस्ट है कि सर मुझे हायर स्टडीज नहीं करना है, मुझे तो जॉब लेना है, लेकिन अच्छा जॉब लेना है, अच्छे कंपनी में रिक्रूट होना है, तो उसके लिए क्या है, आप गेट जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कैसे? देयर आर मेनी पीएसयूज इन दिस कंट्री। लगभग 250 से ज्यादा पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो आपका इंडिया में है। और इस 250 में लगभग 100 के नंबर में आपका जो पीएसयूज है वो एसोसिएटेड है गेट के साथ, यानी कि वो गेट के एग्जाम के बेसिस पे रिक्रूट करता है। जैसे कि वो गेट स्कोर को ही, जो गेट करेंगे ना आप, तो गेट जब क्रैक करेंगे तो आपको एक वैलिड स्कोर कार्ड मिलेगा, राइट। उसमें आपका रैंक क्या है सब कुछ
लिखा रहेगा, उसी स्कोर के बेसिस पे आपका इसमें इंटरव्यू होगा, आप इस कंपनी में जॉब करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एंड सम पीएसयू जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, BPCL, ठीक है, जितना भी कोयला का कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, HPCL, मेनी मोर कंपनी, जितने भी टॉप रेप्यूटेड कंपनी है जिसमें आप काम करेंगे, तो जो फैसिलिटीज है वो तो सारा प्राइवेट का मिलेगा, लेकिन जो बेनिफिट्स और जो पर्क्स है वो आपको गवर्नमेंट्स के मिलेंगे। जॉब सिक्योरिटी काफी हाई रहता है, जिसका अभी भी हम यूथ जो है क्रेव करते हैं कि यस, अगर हमारा जॉब लगा तो जॉब सिक्योरिटी भी हो। तो ये सारा फैसिलिटी आपको इन कंपनीज, इन रिप्यूटेड कंपनीज में आपको मिलता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिसर्च वर्क। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका इंटरेस्ट होगा कि सर हम बार्क में काम करना चाहते हैं, हम तो इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम तो फिर आगे जाकर नासा में भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो वहां का भी रास्ता दोस्तों आपका गेट के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। साइंटिस्ट इन बार्क, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको एंट्री मिलता है, PhD आप IITs एंड NIT से कंप्लीट करते हो, उसके बाद ये चीजें मिलती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि आखिर ये गेट एग्जाम कंडक्ट कौन करता है और क्या एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट है इसका। सबसे पहले समझिए कि गेट एग्जाम को कंडक्ट करता है 7 IITs एंड IISc बेंगलोर मिलके, यानी कि ये जो 8 लोग हैं ना, एक सर्कल बना लिए हैं। सपोज करो कि इस साल IIT मुंबई हमारा एग्जाम लिया, अब 8वें साल फिर IIT मुंबई हमारा एग्जाम कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो देश के जो टॉप मोस्ट रिप्यूटेड IITs थे ना, जैसे कि आपका हो गया बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की, ये 7 IITs और साथ में आपका इसमें जो गेट का डिपार्टमेंट है MHRD, इसमें आपका पूरा रूल रेगुलेशन को मैनेज करती है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, ये इसको कंडक्ट करती है। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है, इसका जो है आपका जो देने के लिए कोई डिग्री नहीं, मतलब कि सिर्फ आपको बीटेक का डिग्री होना चाहिए आपके पास। बीटेक अगर डिग्री है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई एज लिमिट ही नहीं है। आप 30 साल के हैं, आप 45 साल के हैं, आप 65 साल के हैं, आप इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं और आपको स्कोर कार्ड मिलेगा इसका। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे समझना था। अब हम बात करते हैं कि कुछ चीजें ना एग्जाम में फिक्स्ड हैं, कुछ चीजें एग्जाम में फिक्स्ड हैं, कुछ चीजें वेरिएबल हैं, क्योंकि मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि जो आपका स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा, आप कैसे स्कोर को क्लियर करेंगे। नॉट ओनली कि आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड मिले, बट आप एक रैंक होल्डर के रूप में अपने आप को देख पाएं, उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यहां पे देख रहे होंगे, कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात समझो, यहां पे 3 चीजें हैं। क्या है? सबसे पहले यह है कि आपका 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 180 मिनट में आपको देना होता है, ठीक है। यानी कि 180 मिनट है आपके पास, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेटर बाहर से अलाउड नहीं होगा। वहीं जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे ना, उसी के पोर्टल में आपको कंप्यूटर मिलेगा, वहीं से कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर बाहर से एक्सटर्नल कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। 65 क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स का 3 घंटा में। कैसे है? क्वेश्चन नंबर 1 to जो 5 है, 5 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के हैं, और अगला 5 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। टोटल मिला के हो जाता है 15 मार्क्स, करेक्ट। उसके बाद आता है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो 11 नंबर क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन तक जो 25 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, और टोटल 25 मार्क्स हो गए। और अगला जो आपका 30 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हो गए। टोटल 60 क्वेश्चन, टोटल सम अप करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 100 मार्क्स, ठीक है। यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना जनरल एप्टीट्यूड में, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बेसिक जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो भी कभी कभी आ जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके जो है टोटल 15 मार्क्स। थोड़ा सा इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वहां पे। और उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग वैरी करता है आपका 12 मार्क्स से कभी कभी 13 मार्क्स, 14 मार्क्स, 15-16 मार्क्स से भी आता है। और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपका अपना ब्रांच से, ठीक है, अपना ब्रांच से यहाँ पे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ क्या जाता है। 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 180 मिनट में आपने अटेम्प्ट किया। पेपर जो है ब्रांच जो है लगभग 25 से ज्यादा ब्रांच में एग्जाम कंडक्ट होता है टोटल, जैसे, लेकिन मैंने मेन जो है ना वो यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, IN इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग,
ये मेन ब्रांच है जहां पे मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करते हैं। बात करते हैं गेट 2020, 2021 और 2022 का भी पेपर अभी जस्ट फिनिश हुआ और उसके बाद आप देख रहे होंगे। तो क्या है कि जनरल, ओबीसी एंड SC ST कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ जा रहा है। जैसे सिविल में कट ऑफ गया था गाइस 32 मार्क्स, जनरल के लिए बात कर रहा हूं 2020 में। अगले साल थोड़ा सा कट ऑफ डिक्रीज हुआ, 29 मार्क्स पे आया, फिर इंक्रीज होकर 30 मार्क्स गया। ओबीसी की बात करते हैं तो 27, ठीक है, और 21 मार्क्स, 29 मार्क्स वेरी कर रहा है। यानी कि सिविल में बात करें तो ऑन एन एवरेज 30 के अराउंड आपका कट ऑफ जा रहा है। 100 में से 30 आपको लाना होगा। अगर आप जनरल की बात करें, ओबीसी को थोड़ा सा कम मिलता है। मैकेनिकल में कट ऑफ थोड़ा सा हाइयर है, 34 मार्क्स, 33 मार्क्स, ठीक है, उसके बाद फिर 28 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल में 33, 28, इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रेंज है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। नीचे में डाउनलोड का बटन भी होगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पीडीएफ को, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते बात यह है ना कि ये कट ऑफ कैसे सिक्योर किया जाए और हम किस कैटेगरी में हैं। अगर अभी हमको गेट का एग्जाम में बैठा दिया जाए तो हम कितने मार्क्स स्कोर करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होंगे जो मिडिल लेवल में खेल रहे होंगे, बीच में होंगे, तो वो कैसे अपने आप को रैंक होल्डर में प्रमोट करेंगे। और जिनका रैंक आ रहा है 1000 के नीचे में, ऑल इंडिया रैंक में सिक्योर कर रहे हैं, वो अपने रैंक को और कैसे इंक्रीज करेंगे, डबल डिजिट या फिर सिंगल डिजिट रैंक को कैसे हिट करेंगे, ये हम थोड़ा सा आगे अब बात करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उस बात को डिस्कस करने से पहले 2-4 पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि गेट सिर्फ ऐसा नहीं कि उतना ही पे लिमिट है, और इसका बहुत सारा और स्कोप है। जैसे कि करियर ऑप्शंस थ्रू गेट की बात करते हैं तो IITs एंड IITs में आपका एडमिशन तो होगा ही, जिसमें टोटल जो है 10,000 सीट्स अवेलेबल रहता है। 10,000 सीट्स। पहली बात, जो इसका जो स्कोर कार्ड है वो अभी आपका 2 साल के लिए वैलिड है। जितने भी PSUs हैं उसके थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं, और वेरियस रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो गेट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। जैसे कि ऑयल एनर्जी की बात करें तो एक्सॉन मोबाइल, रिलायंस हो गया, ट्रांसकॉन हो गया, चरवोन हो गया, ये सारे कंपनी आपको इसमें बुलाएगी। फाइनेंस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, जो बहुत बड़ी कंपनी है, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली एंड ये बैंक, सिटी बैंक, HSBC, ये भी हमारा गेट के थ्रू कर रही है। FMCG की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम। कंसल्टिंग की बात करें तो मैकेंजी कंपनी, मैकेंजी, ये आपका इस पे बेसिस पे कर रही है। KPMG, डिलॉयट हो गया। IT की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन तो है ही, सैमसंग, गूगल, टाटा, मारुति, सीमेंस, सिस्को, सब कोई कंपनी जो बड़ी कंपनी है ना वो इसके थ्रू रिक्रूट कर रही है। आप गाइस आप समझ सकते हो कि गेट का इंपॉर्टेंस क्या है। और कुछ दिन पहले तो एक न्यूज वायरल हुआ था कि गेट कैन बिकम एग्जिट टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। क्या मतलब हुआ कि गेट को एग्जिट टेस्ट बनाया जा सकता है। जब तक आपको गेट का एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा तब तक आपको बीटेक की डिग्री ही नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अभी के लिए वो माहौल शांत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ध्यान मत देना। बट हाँ, आपको इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एब्रोड अगर स्टडी करने का शौक है, विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि वहां मेरा एडमिशन हो जाए, तो उसका भी रास्ता आपको गेट के थ्रू होता है। तो जो इसका सही में जो नाम रखा है ना गेट, सही में बिल्कुल सही रखा है गेट। ये जो प्रोग्राम है निटी हो गया, फेलोशिप मिलता है आपको, ये बहुत सारी कंपनीज आपको मिलती है। मैंने PSUs की बात की ही, सारा आप देख सकते हो। महारत्ना में टोटल 7 महारत्ना रिक्रूट कर रही है, नवरत्ना में टोटल 17 नवरत्ना रिक्रूट कर रही है, और मिनी रत्ना में टोटल 73 मिनी रत्ना। AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BSNL, NHPC, BEML, MDL, ये सारे कंपनी आप देख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारा कुछ आपका होगा। ये कैसे करती है? गेट स्कोर कार्ड पे करती है। बट द मेन क्वेश्चन इज कि क्या हम अगर गेट को क्लियर कर लेते हैं, हमारे पास वैलिड स्कोर कार्ड मिल जाता है, तो ये क्या सारे कंपनीज हमको रिक्रूट कर लेगी? क्या सारे IITs या NIT से हमें कॉल आ जाएगा, वहां पे हम MTech कर सकते हैं? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। गेट स्कोर कार्ड आपके पास वैलिड होने से ये जरूर है कि किसी न किसी कॉलेज में अगर आप चाहें तो काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अच्छे NITs में आपको अगर चाहिए एडमिशन, आप चाहते हैं कि IITs में मेरा एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ स्कोर कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको एक अच्छा मार्क्स लाना होगा, एक अच्छा शायद रैंक स्कोरर बनना होगा। और उसके लिए हम कैसे बात करेंगे? उसके लिए हम 3 कैटेगरी में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले और भी बहुत सारे एग्जाम्स है गाइस, जो सारा जो है ना गेट के थ्रू, सीट्स भी मैंने दे रखा है, आप डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप वहां पे जाके इसको देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं 3 कैटेगरी पे जो यहां पे हमारा ये होता है, ठीक है। 3 कैटेगरी, ओके।
सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपने लिए कैसे तैयारी करेंगे, वो चीज़ की बात करते हैं। 3 कैटेगरी होते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे। एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि लगभग वो 12 मार्क्स से लेकर के लगभग 20 मार्क्स 25 मार्क्स ऐसे वो स्कोर कर पा रहे हैं, पहला कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी जो ऐसे लोग हैं जो कि कट ऑफ आसानी से क्लियर कर पा रहे हैं, यानी कि 40 to 45 मार्क्स के अराउंड में स्कोर कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो इससे ऊपर हैं, जो कि 60 के अराउंड स्कोर कर पा रहे हैं 100 में से। अब देखना यह है कि सबसे पहले हम किस कैटेगरी में हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर बात करें कि आप इस कैटेगरी में हैं, आप अभी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचिए। कैसे करेंगे? आपके सब्जेक्ट में ऐसा कुछ सब्जेक्ट जरूर होगा 2 से 3 जो आपको अच्छा लगता होगा, आसान लगता होगा। सबसे पहले उस पे कमांड करेंगे, उस पे कमांड करेंगे। जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड है, जो हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है और जो मैथमेटिक्स है, उस पे कमांड करेंगे, जिसमें हमारा लगभग 28 से 30 मार्क्स वहां से, और अपने 2-3 सब्जेक्ट यहां से जब मैच करेंगे, जब 40-45 नंबर पे आपका कमांड होगा ना, तो आप आराम से 30 मार्क्स के अराउंड आप स्कोर करना शुरू कर देंगे, यानी कि आप रिस्क जोन से बाहर आ जाएंगे। पहली स्ट्रैटेजी मैंने बताई। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है कि आप कट ऑफ स्कोर अगर अच्छे से अभी कर पा रहे हैं तब क्या करना है कि आपको अब क्या करना है कि अपने मार्क्स को बढ़ाना है। उसके लिए जो आपका ऐसा सब्जेक्ट जो आपका अच्छा है, थोड़ा सा ठीक है, आसान वाला तो आपने कवर कर लिया है, जो थोड़ा सा अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, उस पे कमांड करना शुरू करेंगे। उससे आपका मार्क्स थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है, मार्क्स थोड़ा सा और बढ़ेगा। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट थोड़ा सा आप इंक्रीज कर देंगे। वहां पे आप ना रेगुलर हर वीक में एक मॉक टेस्ट जो जरूर है वो लगाना शुरू कर देंगे, तो आप जरूर इस रेंज में आ जाएंगे। इससे ऊपर आप जाने के बारे में सोचेंगे। जिनका जो है कि रैंक जो है कि इसमें आ रहा है, वो चाहते हैं कि रैंक होल्डर बनना, हमारा अंडर 10 रैंक आए, अंडर 100 रैंक आए, 100 जो है 3 डिजिट में हमारा रैंक आए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके बाकी के जो बचे सब्जेक्ट हैं जो आपका टफ लगता है, उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि आपने इन दोनों कैटेगरी को ऑलरेडी बीट किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वहां पे आपको मॉक टेस्ट ना इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। फिर वहां पे आप देखिए कि आखिर हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी की लेवल क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 65 क्वेश्चन में ना पूरा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और फिर भी उनका नंबर नहीं आता, कई लोगों का तो निगेटिव में आ जाता है। तो वहां पे इसका मतलब कि एक्यूरेसी ही नहीं है। तो हमको एक्यूरेसी पे भी काम करना है। एक्यूरेसी पे काम करेंगे, हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट को करेंगे, क्योंकि गेट में ना 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरह के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, और उसके बाद क्या है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, MSQ है। तो जो हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, बाकी जो दोनों में है उसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाले में हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। हमारा जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, जिस भी ईयर के लिए, मान लीजिए आप 2023 के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, 2024 के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या फिर हो सकता है 2025 के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को बनाइए। ठीक है, अगर आप प्री फाइनल ईयर में हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टाइम है आपका स्टार्ट करने का। लेकिन अब भाई आप सेकेंड ईयर में हैं तो अभी से ही अवेयर हो जाएं, जो जो सब्जेक्ट्स आपका कंप्लीट होते जा रहा है उसको अच्छे से आप तैयारी करें। इससे 2 फायदा होगा गाइज, एक तो आप गेट के लिए प्रिपेयर होंगे, दूसरा चीज कि आपका जो अपना सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें आप अच्छा मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा 2024 में जो चाहते हैं कि गेट को टारगेट करना, तो हमारे पास ये फीचर्स भी है। हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, आरंभ बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप चाहें तो इसको जरूर ज्वाइन करें। दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम एंड 1200 घंटे का हमारा यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन होता है। बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम IITs एंड NITs आपको मिलते हैं, राइट। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अगर आपका गेट के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है, किसी कंपनी में कॉल आ जाता है, तो इंटरव्यू के लिए भी पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके लिए वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपीज। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारे पास गेट के बहुत सारे टॉपर्स हैं एंड कॉन्स्टेंटली वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। इंजीनियर्स अकेडमी इज अकेडमी व्हिच इज नोन फॉर आवर रिजल्ट्स। ये पैंथर्स हैं जो कि बहुत सारे ब्रांच में नंबर 1 जो है मार्क्स स्कोर किया है इन्होंने, एंड वी आर अवॉर्डेड विद वेरियस टाइप ऑफ अवार्ड। 2-4 में अवार्ड बताना चाहूँगा। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड हमें मिला था अभी, उसके बाद इंडियन एजुकेशन अवार्ड्स मिला है, इंडियन एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड भी हमें मिल चुका है। उसके बाद इंडियाज़ का मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशन अवार्ड्स फॉर गेट एंड SSC JEE, उसके बाद MP एजुकेशन अवार्ड, ग्लोबल क्वालिटी अवार्ड्स। सो अवार्ड्स ये बड़े अवार्ड्स नहीं हैं, जो एक्चुअल में हमारा अवार्ड है ना ये A है। ठीक
ठीक है, एक्चुअल जो हमारा अवार्ड है ये है और हमारा ये स्कोरर है। तो आप बिल्कुल इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। एंड विद दिस अगर आपका कोई भी और डाउट हो तो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि सर सिविल ब्रांच है, सिविल की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, मैकेनिकल है, मैकेनिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारा चीज मैं कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था सर कि गेट की स्ट्रैटेजी एंड आफ्टर बीटेक क्या करना है। तो एक चीज मैंने बताया कि गेट का प्रिपरेशन जरूर करें। ईएसी भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पे भी फोकस आप कर सकते हैं, जिसका मैं बात जो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू आर हियर एंड इस तरह के वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट्स आपसे छूट ना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। थैंक यू।